हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं जब आज ऑफिस से घर पे आई तो मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा वाईटी पे चल रहा है कि सितारा की सुलह हो गई है अपनी फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग बनाया था। सितारा की अम्मी जी को भी मैंने बोला था कि वो इस मामले में नहीं आए जब ईद पे सुलह वाली बात हुई थी। और उससे पहले जब इन्होंने लैंड की थी इनकी फ़्लाइट सऊदी से कराची, तो मैंने तब भी बोला था कि आप आ गई हैं लेकिन सितारा को प्रेशराइज़ मत कीजिएगा। तो मैंने बहुत पहले उसी दिन मैंने उनके आने से एक दिन पहले या बाद मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी। कोई भी मेरे चैनल पे देख सकता है, क्योंकि मुझे डे वन से ही ये डाउट था कि जैसे ही सितारा की अम्मी आएंगी, नजमा ने ये बात तो बोली थी कि आपको एक बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है और जब अम्मी आएंगी तो वो डिस्क्लोज़ होगा। तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये सुलह के चक्कर में है। तो पहले इन्होंने बोला था कि आपके मुंह में क्या रह जाएगा अगर सुलह हो जाती है तो इसमें नजमा का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये बात आई गई होगी, टाइम निकला जब ईद आई तो नजमा ने अपना नदीम भाई और सबसे पहले इनको पकड़ा, रुबीना जी को, और सुलह की, और साथ में ही उन्होंने अपने सुलह कर ली डीडी भाई से। अब डीडी भाई और नजमा दोनों गए मिल। जब ये सब लोग वापस आ गए तो डीडी भाई वहीं पे थे। तब नजमा के घर आते रहे, उनके बच्चे भी आते रहे। तब इनकी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, इसमें इन्होंने बोला कि अब यहाँ पे तो इस तरीके से सपोर्टर्स बोल चुके हैं, अब जब कराची अम्मी जाएंगी तो वहाँ पे रुबीना जी ने अपने व्लॉग में बोला था कि हम वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आपकी अम्मी ने भी बोला था कि हाँ इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे। तो आपकी अम्मी को किसी ने नहीं रोका कि वो जाके मिले, बट क्योंकि आपकी अम्मी को पता है जब आप पे मुसीबत आई थी, जब आपकी बहन ने आपके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए थे, तो ये ही लोग थे जिनके साथ आज आप सुलह करने चली हैं, जो आपके ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, सबूत लेके आ रहे थे, प्रूफ की बातें हो रही थी। फिर उसके बाद जो सपोर्टर्स थे और जो लाइव्स लगा लगा के बैठते थे, जिन्होंने आपके व्यूअर्स को पकड़े रखा, थामे रखा, तो आज वो बहुत हर्ट है। जिनमें सोनिया जी की लाइव देखी वो बहुत अपसेट थी, मिराब जी अपसेट थी, और ऑब्वियसली सी बात है सबको बुरा लगेगा। डोली रोस्टर को बहुत गालियाँ पड़ी। तो ये ऐसे कुछ हैं जो जिन्होंने सितारा का हाथ थामे रखा। मैं मरियम का, नौशीन मुल्तानी जी का नाम लेना कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि ये रियल में ही सितारा के सपोर्टर थे। तो आज के टाइम पे सिर्फ अम्मी जी की उंगली पकड़ के सितारा इस दलदल में दोबारा से आप डस रही हैं। जब सपोर्टर्स जो आपके हैं वो ही नहीं रहेंगे तो व्यूअर्स भी आपके नहीं टिक पाएंगे। जो ये चाल सऊदी अरबिया से चला के चली गई थी, उसका ये टाइम आ गया है। तो ये शतरंज की चाल जो आपकी सिस्टर ने वहाँ बैठ के चली थी कि धीरे धीरे जाके अम्मी सबकी सुलह करवाएंगी, तो अम्मी भी वैसे ही जैसे पट्टी पढ़ के आई थी उन्होंने वैसे ही किया। ये बात मैंने जिस दिन आपकी अम्मी जी आपकी कराची लैंड हुई थी, मैंने ये बात तभी बोल दी थी, और मुझे तभी इंट्यूशन हो गया था कि अब इनकी अम्मी सितारा के सपोर्टर्स और व्यूअर्स सब ख़त्म कर देंगी, और सितारा का एक दिन ऐसा हालत हो जाएगी कि चैनल ही खतरे में आ जाएगा। तो अब वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इन सब में आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। डीडी भाई इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व विद नजमा, और नजमा सलमा के साथ है, सलमा ये अपना नैना के साथ है, नैना जो को सपोर्ट शाहरुख करे। तो ये सब मिलजुल के सितारा को डाउन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद हमें समझने में गलत लग गया हो। मुझे डाउट हुआ कि मे बी कौसर की वजह से प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है ये सुलह वाला इशू ही है जो साजिद भाई को इतना नाराज़ करा हुआ है। इसमें मैं गलती सितारा की मानूंगी। अगर सितारा ऐसा करती हैं, मुझे लगता है धीरे धीरे सारे सपोर्टर्स सितारा को सपोर्ट करना बंद कर देंगे, हेटर्स अपना काम करेंगे, सितारा का चैनल डाउन जाएगा,
और इनका मकसद ख़त्म हो जाएगा, पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो सलमा जीत जाएंगी, नजमा जीत जाएंगी और पता नहीं इनके जीतने के बाद जो सितारा के चैनल की वजह से इनके चैनल चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन सी हसद ये ख़त्म करेंगी, क्या इनका नुकसान होगा। ये सितारा को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती थी। पहले सलमा चाहती थी कि मैं जैसे चाहूँ सितारा वैसे करे, फिर नजमा ने ये पकड़ लिया कि जो मैं चाहूँगी वही होगा, फिर नैना ने कहा कि मैं ये भी करके देख लूँ। तो ये सब लोग इसी तरह थे, लेकिन डीडी भाई से हमें ये उम्मीद नहीं थी। डीडी भाई सपोर्टर्स तोड़ने के लिए सबसे आगे रहे। उन्होंने एक दो बातें इधर उधर करी, सपोर्टर्स के को बीच में लड़ाने की कोशिश करी, जो नजमा नहीं कर सकती थी। सो वो बंदा कर सकता था जिस पे सब लोग ट्रस्ट करते थे, जो सितारा का खास था। तो वो ड्यूटी डीडी भाई ने करी। डीडी भाई से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वैसे तो मुझे अब सितारा आपके किसी रिश्तेदार से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर साजिद भाई आपके साथ हैं और वो आपको इन चीज़ों से मना करे तो आपको साजिद भाई की बिल्कुल बात माननी चाहिए और अपने घर को भी सही रखना चाहिए। अगर कौसर वाला मामला है दैट इज़ सेपरेट इशू। फिर आपको खुल के आप पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक आपके हर चीज़ को जानती है, तो किस चीज़ को आप छुपाएंगी। अब उल्टा जो छुपाएंगी तो वो आप ही के ऊपर आएगा कि सितारा ने जानबूझ, क्योंकि आपको इतना आपकी बातें निकाल निकाल के आपके रिश्तेदार, आज आप चुप रहेंगी, 4 दिन बाद कोई ब्लैकमेल करता हुआ उठेगा, बोलेगा सितारा की ये बात थी, हम नंबर बना लें, हम हमारा अपना चैनल चमका लें, अपने व्यूज़ बढ़ा लें, वो बता देगा। इससे बेटर है आप अपनी बात खुद ही अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लिया करो, डिस्कस कर लिया करो, उनके सुझाव ले लिया करो, उस अकॉर्डिंग चल लिया करो। अगर आपको मतलब इतने बड़े मसले जो अब कोई छोटी बात नहीं हुई होगी, जो साजिद भाई आज फेस भी नहीं कर रहे थे कैमरा, जिसको देख के मेरे मन में भी ये डाउट आया कि बात दरअसल कुछ और भी हो सकती है। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ क्लियर नहीं करोगे सितारा, आप भी गिल्टी बनते जाओगे। फिर अगर आप अपनी फैमिली का साथ दोगे तो आपका चैनल को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपके फैमिली वालों ने ठान लिया है कि वो आपको डुबो के रहेंगे। और उनमें सबसे आगे आपकी अम्मी है, जिनको आप बहुत प्यार करती हो, बहुत उनका मान रखती हो। वो ठीक है, मैंने एक अपने मेरे पिछले वीडियो में भी आपको बोला था, पता नहीं आप वीडियो वॉच करती हैं, इग्नोर करती हैं, मुझे नहीं पता, बट एज अ वेल विशर हमने आपको गाइड किया था कि आप अपनी मम्मी को रिस्पेक्ट करें, उनकी खिदमत करें, उनकी सेवा करें, उनके लिए सब कुछ करें, लेकिन अपने चैनल और ये सुलह वाले मामले में अपनी अम्मी की कोई बात ना माने, उनको इन चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि लोग उनको यूज़ करेंगे। तो वही हुआ जिसका हमें डर था। तो प्लीज़ अब आपको सामने आना होगा और जो सच्चाई है अपने मुंह से अपने व्यूअर्स को बतानी होगी। कल का वेट भी नहीं करने की ज़रूरत। मुझे लगता है आपको एक छोटा सा क्लिप बना के जितनी क्यूरियोसिटी है आपके सपोर्टर्स की, व्यूअर्स की, वो दूर करनी चाहिए, क्योंकि सब टेंशन में है। इवन आई एम इन टेंशन। ये पता नहीं क्या बात है, साजिद भाई कोई बड़ी बात पे नाराज़ है, छोटी मोटी बात पे जिस तरीके से जाहिद भाई कह रहे थे कि छोटी मोटी बातें घर में होती रहती हैं, तो ये मसला मुझे वो नहीं लगता। ये मसला या तो आप जो ज़बरदस्ती आपकी जो मदद करना चाह रही हैं उसके ख़िलाफ़ है साजिद भाई, इस वजह से नाराज़ हैं, और फिर आपकी अम्मी मौका दे के वहाँ से निकली हैं, या तो मुझे ये डाउट है। अब आपको अपने मुंह से बताना पड़ेगा कि गलती किसकी है, चाहे वो आपकी अम्मी की है या फिर साजिद भाई की है। या अगर आप कुछ गलती करने जा रही हैं तो आपको संभलना होगा, अदरवाइज़ ये सारे डाउट क्लियर करने होंगे। कोई बीमार है, मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट आज मैंने 3-4 वीडियो सिर्फ आपके लिए डाली है। तो अगर कोई बीमार है, कोई कुछ है, आपके लिए वो सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो आपको भी यू शुड इसकी आपको कदर करनी चाहिए कि लोग मेरे साथ इतना जुड़े, मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, तो आपको भी रिस्पॉन्ड वैसे ही करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। थैंक यू।